हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जेट के एग्जाम के बारे में कि जो जेट का एग्जाम होता है किस लिए होता है, हमें फॉर्म कब भरना है और हम इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या क्या है, इन सब की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि जेट मतलब क्या होता है। जेट मतलब होता है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट किस लिए होता है कि जब हम 12th में होते हैं और 12th के बाद में हमें किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम होता है और इसको कंडक्ट कौन करवाता है, स्टेट लेवल। ये इसको महाराणा प्रताप जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। तो सबसे पहले बात करें कि जेट के एग्जाम, जो जेट का फॉर्म अधिकतर डालते हैं स्टूडेंट कौन से डालते हैं, एग्रीकल्चर वाले। एग्रीकल्चर वाले इसको डाल सकते हैं जिसके 12th में एग्रीकल्चर था, जिसके 12th में बायोलॉजी था, जिसके 12th में मैथमेटिक्स था। तीनों सब्जेक्ट वाले इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं अब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी एग्जाम डेट। अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो इसका जो एग्जाम है वो कब है, 12 मई 2019 को जेट का एग्जाम है। जैसा कि आप सबने फॉर्म डाल भी दिया होगा और आप सब तैयारी भी कर रहे होंगे। अब एग्जाम कब है, 12 मई को इसका एग्जाम है। अब मैं बात करता हूं कि इसके फॉर्म कब निकले थे। तो दोस्तों जेट के जो फॉर्म निकले थे वो निकले थे 20 फरवरी 2019 को और लास्ट डेट है 2 अप्रैल 2019। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाले हैं तो आप फॉर्म जरूर डाल दें। अब बात करें कि इसके एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे, तो एडमिट कार्ड आएंगे 7 मई 2019 को और पेपर होगा 12 मई 2019 को। 5 दिन पहले इसके एडमिट कार्ड ऑनलाइन आ जाएंगे, आप वहां से एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। बात करें एप्लीकेशन फीस की कि फीस वगैरह कितनी लगेगी इसके फॉर्म में, तो फीस है अगर मैं बात करूं जनरल ओबीसी तो 2800 रुपए और एससी एसटी तो 1400 रुपए इसकी फीस है। बात करें एज कितनी होनी चाहिए, तो जो मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो 25 ईयर से अगर आप ज्यादा हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। लेकिन अगर 25 ईयर तक आप हो तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो, जेट के फॉर्म को। क्वालिफिकेशन जैसा कि आप सबको पता है कि हम 12th पास करने के बाद इस फॉर्म को डालते हैं। आप 12th पास करने के बाद इस फॉर्म को भर सकते हो। अब देखो अगर कोई 12th में है, अपेयरिंग है उसके, तब भी वो इस फॉर्म को डाल सकता है और मई में एग्जाम दे सकता है ताकि उसका कोई साल ना बिगड़े। और अगर उसका एग्जाम सही जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है तो डायरेक्टली क्या कर सकता है, अपना साल बचा के फर्स्ट ईयर में जा सकता है। जो भी वो करना चाहता है कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह वो कर सकता है। 12th अपेयरिंग वाला भी इस फॉर्म को डाल देता है। बात करें कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, तो जो सब्जेक्ट है वो है हमारे पास 5, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। 5 सब्जेक्ट इसमें आते हैं जिसमें से सिर्फ आपको 3 ही सब्जेक्ट इस फॉर्म में भरने रहते हैं। जैसे अगर आपके 12th में एग्रीकल्चर है तो आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों में आपको बताऊं कि जो इसका पेपर होता है ना उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। 5 सब्जेक्ट का पेपर आता है, पूरी बुकलेट आती है जिसमें 40-40 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के होते हैं। 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होंगे, 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे, 40 केमिस्ट्री के होंगे, 40 फिजिक्स के होंगे और 40 मैथमेटिक्स के होंगे। अब आपको ये तो है नहीं कि आपको 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने पड़ेंगे 40-40, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ ओनली 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। 3 सब्जेक्ट के कहने का मतलब है आपको 120 क्वेश्चन टोटल करने रहते हैं। अब कैसे, जैसे अगर आपने फॉर्म एग्रीकल्चर से डाला है तो आप एग्रीकल्चर की करोगे 40 क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। अब एग्रीकल्चर के साथ प्लस क्या आता है, बायोलॉजी आता है, तो बायोलॉजी के करोगे 40 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन। इस टाइप से आपको अपना एग्जाम करना रहता है। अब बात करूं मैं अपेयरिंग, तो अपेयरिंग वाले भी इसको फॉर्म को डाल सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये पेपर आपको मिलता है। जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन वो होता है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 4 नंबर आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन के सही होने पे। और अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर आपका काट लिया जाता है क्वेश्चन के ऊपर। बात करें एग्जाम ड्यूरेशन, तो इस एग्जाम को करने के लिए आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है 2 आवर। कितने घंटे मिलते हैं, 2 घंटे। आई होप आपको ये जेट के बारे में समझ में आ गया होगा कि जेट का एग्जाम क्यों होता है। जेट का एग्जाम इसलिए होता है ताकि आप 12th के बाद
गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आपको मिल सके। और एडमिशन कब मिलता है, जब आप इस एग्जाम को फाइट कर लेते हो, काउंसलिंग करवाते हो, उसके बाद में आपको कॉलेज मिलता है। कट ऑफ के अकॉर्डिंग कि आपके कितनी परसेंट बनी है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज दे दिया जाता है। फिर आप वहां कॉलेज से बीएससी कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। इस टाइप से जेट का एग्जाम होता है। अब जो जेट का एग्जाम होता है जिसमें जो सब्जेक्ट आते हैं एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारी की सारी कैसे आती है 11 12 बेस्ड के सारे के सारे सब्जेक्ट है और इन्हीं से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, अगर आप चैनल पे जाओगे तो वहां पे आपको जेट की बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने जेट का जो 2000 इससे पहले वाला जो पेपर हुआ था वो भी सोल्व करवा रखा है 2016, 17, 18 का। आप वहां से जाके एक बार पेपर चेक कर सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें क्वेश्चन करना है, आपको इसका आइडिया वहां से मिल जाएगा। और अगर आपने जेट की जितनी भी वीडियो मैंने डाल रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार उनको जाकर जरूर देख लें, क्योंकि उनमें उन क्वेश्चंस की बात की है मैंने जो जेट के पेपर में हर बार बार रिपीट होते हैं, जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ सिलेबस की, कि जेट के सिलेबस में जैसे आपको पता चल गया सब्जेक्ट कितने आते हैं, 5 सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन इन 5 सब्जेक्ट के अंदर भी कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उन टॉपिक को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आप टॉपिक के अकॉर्डिंग तैयारी कर ले। और वैसे टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको तैयारी यहाँ पे करवाने वाला हूँ, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस टाइम टू टाइम पढ़ते रहना है, ताकि आपका जेट का एग्जाम क्लियर हो जाए। एक बात ध्यान से सुन रहे आप, कि जो 12th में है, जो अभी 12th में है, जो 12th वालों के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो आप अभी से जो टाइम है, देखो एग्जाम कब है, एग्जाम है हमारा 12 मई को, तो अभी हमारे पास टाइम है, तो आप चाहो तो इसी टाइम में तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है और आप अपना 1 साल बचा सकते हो। जैसे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, 12th कर लिया, उसके बाद में 1 साल तक जेट की तैयारी करेंगे, तो 1 साल आपने अपना गवा दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अभी से बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि आपका 1 साल बच जाए। और जैसे आप 12th पास करो और उसका रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने के बाद में से इसका भी रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, जहां से आप बिल्कुल अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो। अब मैं इसका सिलेबस बता देता हूँ आपको कि सिलेबस क्या क्या है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। इसमें आपको डेट, एग्जाम डेट मिल जाएगी, एडमिट कार्ड कब निकलेगा, एप्लीकेशन फीस, ये सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगी। और अगर आपको फॉर्म में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे फॉर्म भरे, इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर के सिलेबस की। जेट के एग्जाम में जो हमारा एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस की बात करते हैं कि उसके सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो उसमें जनरल प्रोफिशिएंसी आएगी, जिसमें आपको कहने का मतलब एग्रीकल्चर की जनरल नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा आपको पल्स, ग्रीन ग्राम, काउपी, पिजन पी, ब्लैक ग्राम, किडनी बीन ग्राम एंड पी, ऑयल सीड, ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर, सेफ्लावर एंड तारामीरा, केस क्रॉप, सुगर केन, पोटैटो, टोबैको, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन एंड सनहेन, फोडर क्रॉप्स, बरसीम, ओट, क्लस्टर बीन एंड पर्ल मिलेट। ये सारी की सारी क्रॉप्स आपको यहाँ पे दिख रही होगी। आप इन क्रॉप्स को एक बार पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप दे रखी है। मैं अगर आपको पढ़ के बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, आप यहाँ से सारी क्रॉप पढ़ ले और इनको एक बार पढ़ने लग जाए अच्छे से। इनके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, क्योंकि इनके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं, जो टॉपिक यहाँ पे दिख रहे हैं, उन्हीं से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा एग्रीकल्चर का सिलेबस। एग्रीकल्चर में मैंने आपको कुछ क्रॉप्स बताइए, लाइव स्टॉक हो गया, और भी बहुत सारे हैं, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, आप यहाँ से इनको पढ़ लेना। बात करें फिजिक्स के सिलेबस की, कि फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो फिजिक्स का बता देता हूँ मैं आपको। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको टॉपिक पढ़ने हैं कौन कौन से, डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, रेडिएशन वेव, वेव ऑप्टिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर। ये सब कुछ आपको यहाँ से पढ़ना है। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, वो टॉपिक आप सारे यहाँ से पढ़ ले। अब मैं बात करता हूँ मैथमेटिक की, कि मैथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक आपको मिलेंगे। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिलेशन एंड फंक्शंस, मैट्रिक्स, वेक्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब कुछ आपको यहाँ से पढ़ना है। मैथमेटिक का सिलेबस भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप इन टॉपिक को क्लियर कर ले, इन टॉपिक को पढ़ने लग जाए। बात करूं मैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक जेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है।
पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल जो आपको अगर आपने 10th में पढ़ा होगा तो 10th का ये सब कुछ सिलेबस 10th में आपको आसानी से सब कुछ मिल जाएगा 11th 12th में। तो पीरियोडिक टेबल पढ़े, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल, रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रिएशन, केमिकल काइनेटिक, आयोनिक, एसिड बेस, एनर्जेटिक, मेटल नॉन मेटल, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, द वैलेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन से सब कुछ आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, पाइरोलिसिस, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ने हैं आपको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने हैं, सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर्स पढ़ने हैं, केमिस्ट्री इन एक्शन पढ़ना है। ये केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं मैं आपको एक एक करके पढ़ाने वाला हूँ सारे के सारे टॉपिक, ताकि आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो ये तो हो गए हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक। अब बात करते हैं कि बायोलॉजी, बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। बायोलॉजी की बात करूं मैं तो सबसे पहला टॉपिक आता है यूनिटी ऑफ लाइफ, सेकंड आता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, प्लांट साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट बायोलॉजी, बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। तो ये यहाँ पे हमारे बायोलॉजी के जो टॉपिक है मैंने आपको बता दिया, ये टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ने हैं। मैंने यहाँ पे आपको पांचों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। मैंने शॉर्ट में बताया आपको सिलेबस, सिर्फ टॉपिक बताए, बाकी आपको पढ़ना है। और अगर आपको वैसे तो मैं टॉपिक वाइज आपको तैयारी करवाने वाला हूँ, एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और एग्रीकल्चर का। मैथमेटिक्स और फिजिक्स वालों को भी अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वीडियोस, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे और आपको टाइम टू टाइम आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। जो जेट वाले स्टूडेंट है अगर उनको फिर भी कुछ पूछना है या फिर कुछ अभी भी फिर भी डाउट है उनको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके लिए उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आप सबको, जैसे अगर आपने 12th पास कर लिया है तो जैसा कि रेलवे में जॉब निकली है एनटीपीसी वगैरह की, जो मैंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर, तो आप उन वैकेंसी में भी फॉर्म जरूर भर दे और भूले ना, याद करके फॉर्म जरूर डाल दे, क्योंकि हो सकता है आपका सिलेक्शन उसमें हो जाए और आप नौकरी लग जाओ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी वीडियो जो मैंने बताई है ये सब कुछ समझ में आऊंगा अच्छे से। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करते रहे ताकि मैं आपके लिए नई से नई वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।